पहली लिस्ट में नहीं आया नितिन गडकरी का नाम, अब क्या दूसरी लिस्ट से भी पत्ता साफ कर दिया। अभी तक तो दावा किया जा रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नितिन गडकरी का टिकट काट दिया है, लेकिन अब तो खबर भी निकलकर सामने आ गई है। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि यह खबर किसी और ने नहीं बल्कि रिपब्लिक भारत ने चलाई है। जी हां, तो क्या लिखा हुआ है खबर में आप देखिए। इसमें लिखा है कि आ गई बीजेपी की दूसरी लिस्ट, गडकरी का नाम गायब, उद्धव ने भेजा बुलावा। तो दूसरी लिस्ट तैयार की जा रही है, पहली लिस्ट आ चुकी है और दूसरी लिस्ट को लेकर अब खबर निकलकर सामने आई है कि दूसरी लिस्ट में भी नितिन गडकरी का नाम गायब कर दिया गया है। और यह खबर सूत्रों के हवाले से या फिर कि दावे से नहीं चलाई जा रही है, यह खबर रिपब्लिक भारत ने चलाई है। अब आप समझ सकते हैं कि यह कितनी पुष्ट खबर होगी, क्योंकि रिपब्लिक भारत भारतीय जनता पार्टी का कितना करीबी है यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। हर कोई जानता है कि आपसी खींचतान मची हुई है। अब इस आपसी खींचतान के बीच किस तरीके से स्थिति को भांपा जा रहा है आप इस खबर से समझ सकते हैं। अभी दूसरी लिस्ट निकलकर सामने नहीं आई है, लेकिन दूसरी लिस्ट को लेकर रिपब्लिक भारत खबर चला रहा है। इस खबर को चलाकर यह भांपा जा रहा है कि क्या बगावत हो जाएगी, इसीलिए ये खबर चलाई गई है। वहीं दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि नितिन गडकरी भयंकर नाराज दिखाई दे रहे हैं। पहले तो सीबीआई ने उनके 2 अधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया, अब उसके बाद खबर ये है कि दूसरी लिस्ट में भी नाम नहीं शामिल है। तो ऐसे हालातों में क्या नितिन गडकरी बगावत कर देंगे, क्या इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाएंगे? क्योंकि इंडिया गठबंधन की तरफ से तो ऑफर दिया जा चुका है। क्या ऑफर दिया गया है वो भी मैं आपको दिखा देती हूं। उद्धव ठाकरे ने क्या कहा था सुनिएगा। इसमें लिखा हुआ है कि उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र के तुलजापुर में शुक्रवार को एक जनसभा को संबोधित करने के दौरान कहा, बीजेपी की पहली लिस्ट में कृपा शंकर सिंह जैसे लोगों का नाम है। प्रमोद महाजन, गोपीनाथ मुंडे की बराबरी में जिन्होंने काम किया, उन नितिन गडकरी का नाम लिस्ट में नहीं है। नितिन जी छोड़ दीजिए, महाविकास अघाड़ी की तरफ से चुनाव लड़िए, हम आपको जिताकर लाएंगे। तो नितिन गडकरी को ऑफर दिया गया है उद्धव ठाकरे की तरफ से, और ये ऑफर तब दिया गया है जब खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि नितिन गडकरी और पीएम मोदी के बीच कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। सबसे बड़ा सवाल तब खड़ा हुआ जब लोकसभा चुनाव के ठीक पहले एनएचएआई के 2 अधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया। एनएचएआई जो कि नितिन गडकरी के अंडर में आता है, जो अधिकारी गिरफ्तार हुए हैं जिन पर घूसखोरी का आरोप लगाया गया है वो नितिन गडकरी के करीबी हैं, और ये गिरफ्तारी किसी और ने नहीं बल्कि सीबीआई ने की है। और सीबीआई किसके अंडर काम करता है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। इसके बाद नितिन गडकरी नाराज हुए, इतने नाराज हुए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी रैली को डिले कर नितिन गडकरी से मुलाकात भी की और बातचीत भी हुई, लेकिन इस बातचीत से कुछ बातचीत बनती हुई नजर नहीं आ रही है। आप इन खबरों से अंदाजा लगा सकते हैं। दावा यहां तक किया जा रहा है कि पीएम मोदी ने तो फैसला ले लिया है कि नितिन गडकरी का टिकट काट देंगे, लेकिन इसकी घोषणा करने में इसलिए देरी की जा रही है क्योंकि बगावत हो सकती है। फिलहाल जहां उद्धव ठाकरे का आपको बता दूं कि ऑफर निकलकर सामने आया है, इस पर नितिन गडकरी ने किसी तरह का कोई जवाब अभी तक नहीं दिया है। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है क्योंकि लगातार उनसे सवाल किया जा रहा है। नितिन गडकरी जब भी मीडिया के सामने आते हैं तब उनसे यही पूछा जाता है कि उद्धव ठाकरे की तरफ से जो आपको ऑफर दिया गया है उस पर आपका क्या जवाब है। इस पर नितिन गडकरी चुप्पी साध जाते हैं। तो अब इस ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि क्या इस चुप्पी के पीछे रजामंदगी है? क्या नितिन गडकरी ने ऑफर स्वीकार कर लिया है? क्योंकि नितिन गडकरी तो कुछ नहीं बोले, लेकिन हाँ, देवेंद्र फडणवीस इस ऑफर पर जो कि उद्धव ठाकरे की तरफ से दिया गया है उस पर जरूर बोले हैं। फडणवीस ने भी घुमाया है, बिल्कुल करेक्ट जवाब नहीं दिया है कि दूसरी लिस्ट में गडकरी का नाम होगा या फिर कि नहीं होगा। कैसे बातों को घुमाते हुए देवेंद्र फडणवीस ने क्या कुछ कहा है बयान बता देती हूं। देखिए, एनडीटीवी की खबर में लिखा हुआ है कि देवेंद्र फडणवीस ने शुक्रवार को कहा, गडकरी हमारे बड़े नेता हैं, वो महाराष्ट्र के नागपुर से चुनाव लड़ते हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी, शिवसेना और अजीत पवार के बीच राज्य की सीटों पर निर्णय नहीं हुआ है। ये चर्चा जब होगी तब नितिन गडकरी का नाम
आएगा, यानी कि जब चर्चा होगी तब नाम आएगा और दूसरी लिस्ट में आएगा या फिर कि नहीं आएगा, इस पर देवेंद्र फडणवीस कुछ पुख्ता बयान देते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। आगे सुनिए, उन्होंने कहा है कि उद्धव ठाकरे खुद को बड़ा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये हास्यास्पद है। तो फडणवीस को हंसी तो आ रही है, लेकिन ये हंसी किस पर आ रही है, सवाल खड़ा होता है। सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि जहां एक तरफ फडणवीस का बयान निकलकर सामने आया है, वहीं दूसरी तरफ खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि दूसरी लिस्ट के बाद अगर नितिन गडकरी का नाम दूसरी लिस्ट में भी शामिल नहीं हुआ तो वो बीजेपी का दामन छोड़ सकते हैं। रिपब्लिक भारत ने क्या सवाल के साथ खबर चलाई है, देखिए इसमें लिखा हुआ है कि बीजेपी छोड़ेंगे नितिन गडकरी, दूसरी लिस्ट ने उड़ाए सबके होश। तो सबके होश उड़ चुके हैं और सबसे ज्यादा अगर होश किसी के उड़ने वाले हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। उनका पूरा प्लान तो तैयार है कि नितिन गडकरी को साइडलाइन कर दिया जाएगा, लेकिन ये नितिन गडकरी हैं जिन पर आरएसएस को पूरा भरोसा है और आरएसएस के रहते हुए नितिन गडकरी को इतनी आसानी से किनारे लगा पाना भारतीय जनता पार्टी के बस की बात नहीं है। वैसे भी मैं आपको बता दूं, नारा तो दे दिया गया कि अब की बार 400 पार, लेकिन 200 पार भी हो जाए तो बड़ी बात होगी। क्योंकि देखिए इसमें खबर में जो आगे लिखा है उसमें सुनिएगा क्या लिखा है। रिपब्लिक भारत ने लिखा है कि मोदी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे चिराग। तो चिराग पासवान को लेकर बिहार में भी बात बनती हुई नजर नहीं आ रही है। महाराष्ट्र में खींचतान मची हुई है, बिहार में भी बात बनती हुई नजर नहीं आ रही है और उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन दुगनी रफ्तार से मजबूत हो रहा है और इन सब के चलते एनडीए की हालत खराब दिखाई दे रही है। अगर चिराग पासवान की बात की जाए तो मैं आपको बता देती हूं, देखिए खबर में लिखा भी हुआ है कि चिराग पासवान को अपने खेमे में शामिल करने की तैयारी इंडिया गठबंधन ने दिया 8 सीटों का ऑफर। तो इंडिया गठबंधन लगातार ऑफर दे रहा है, जहां पर भी इंडिया गठबंधन को दिखाई दे रहा है कि खींचतान मची हुई है, ऑफर निकलकर तुरंत सामने आ रहा है। जहां एक तरफ नितिन गडकरी को ऑफर दिया गया है, वहीं दूसरी तरफ आप देख सकते हैं चिराग पासवान को 8 सीटों का ऑफर दिया गया है, जबकि एनडीए ने चिराग पासवान को सिर्फ 5 सीटों का ऑफर दिया है। तो यहां पर भी बगावत हो सकती है। फिलहाल अगर बिहार से इतर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो यहां पर तो बगावत हो चुकी है। जी हां, अखिलेश यादव ने बड़ा खेला कर दिया है। खबर आप देखिए एबीपी की, देखिए इसमें लिखा हुआ है कि लोकसभा चुनाव से पहले सपा की बड़ी सेंधमारी, अखिलेश यादव के साथ आए बीजेपी रालोद के कई नेता। तो भारतीय जनता पार्टी के, आरएलडी के और बसपा के कई नेता अखिलेश यादव की पार्टी में शामिल हो गए हैं। अखिलेश यादव ने पहले ही दावा कर दिया था कि सबको मंत्री पद ऑफर किए गए हैं और भाजपा सबको मंत्री नहीं बना पाएगी और जब सबको मंत्री नहीं बना पाएगी वो नाराज होंगे और जब वो नाराज होंगे तो हमारी पार्टी में आएंगे और हमारी पार्टी में सबका स्वागत है। तो इसी स्वागत के साथ इंडिया गठबंधन कितना मजबूत होता हुआ चला जा रहा है, आप इन तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं। अब एक तरफ जहां इंडिया गठबंधन मजबूत हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ एनडीए कमजोर हो रहा है। क्योंकि अगर लोकसभा सीटों की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में 80, महाराष्ट्र में 48 और बिहार में 40 आती हैं। सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों के राज्य हैं ये और यहीं पर बगावत मची हुई है। इन 3 महत्वपूर्ण राज्यों में क्या हाल हो चुका है भारतीय जनता पार्टी का, आप इन खबरों से, इस खींचतान से अंदाजा लगा सकते हैं। कोशिश तो बड़ी की जा रही है, जोर आजमाइश तो बड़ी की जा रही है, लेकिन बगावत पर बगावत होती चली जा रही है। तो आपको क्या लगता है, दावा तो कर दिया गया है कि अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार होगा या फिर कि 200 पार भी नहीं हो पाएगा? क्या लगता है आपको? इस सवाल के जवाब में आपकी क्या राय है? जो खींचतान मची है उस पर क्या आप सोचते हैं और नितिन गडकरी क्या करेंगे उस पर आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर बटन दबाएं, हमारे चैनल को लाइक करें, ज्वाइन करें। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।